जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। शरीर की अद्भुत क्षमताएं एवं विशेषताएं पुस्तक चल रही है। इसमें पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन कैसे पाएं उसके बारे में लिखा है। लंबे समय तक एक ही अभ्यास को दोहराते रहने से वह आदत बन जाती है और फिर वही स्वाभाविक भी लगने लगता है। कोई आदत जब स्वाभाविक लगने लगती है तो यह निर्णय कर पाना कठिन हो जाता है कि उससे क्या हानियां हैं और उन हानियों से किस प्रकार बचा जा सकता है। शरीर की विलक्षणताओं, अद्भुत शक्ति एवं विशेषताओं को हम अपनी अस्वाभाविक आदतों के द्वारा ही नुकसान पहुंचाते हैं तथा बीमार होते रहते हैं। जैसे कभी कभी हमको यह लगने लगता है कि मेरे अंदर बहुत कमजोरी आ रही है, मेरे अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या मेरे अंदर इस चीज़ की कमी हो गई है। इस प्रकार की जो सोच रखने वाले मनुष्य हैं यह उनके लिए हानिकारक है, क्योंकि यह जो सोच है यह नकारात्मक है। आखिरकार कुल मिलाकर हमारा रहन सहन, आहार विहार ही कुछ इस प्रकार का हो गया है कि उसमें से 80% को यदि कृत्रिम और बनावटी कहा जाए तो अतियुक्ति न होगी। रहन सहन और आहार विहार, यह कृत्रिमता बहुत समय से चली आ रही है तथा नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी से विरासत में मिलती जाती है। इसलिए उस संबंध में कोई विचार करने की आवश्यकता ही अनुभव नहीं होती। लेकिन वह कृत्रिम तो है ही, इसलिए शरीर की प्रकृति प्रदत्त विशेषताओं और शक्तियों में व्यवधान खड़ा हो जाता है तथा लोग आए दिन बीमार पड़ते हैं तथा असमय में मृत्यु का ग्रास बनते रहते हैं। अपनी लंबी आयु बढ़ाने के लिए सबसे पहले मनुष्य को सकारात्मक सोच बनानी पड़ेगी और उसको आदमी को हमेशा यह कहना होगा कि मैं स्वस्थ हूँ और मेरे अंदर कोई किसी प्रकार की बीमारी या कमी नहीं है। मैं लंबी आयु जीऊँगा क्योंकि मेरे जो हौसले हैं वे बहुत ही बुलंद हैं और मैं इस संसार में कुछ करने के लिए आया हूँ। यदि इन कृत्रिम रहन सहन और स्वभाव की विसंगतियों को सुधारा जा सके तो स्वस्थ और दीर्घ जीवन प्राप्त किया जा सकता है। संसार के दीर्घ जीवियों से संपर्क साधकर इतने अधिक समय तक जीवित रह सके जितने तक कि आमतौर से जीवित नहीं रहा जाता। रहस्यों की खोज करने वालों के हाथ सादगी, सरलता, नियमितता और संतुष्ट प्रसन्नचित्त रहने जैसी वे सामान्य बातें ही हाथ लगी हैं, जिन्हें जानते तो हम सभी हैं, पर मानने से पग पग पर इनकार करते रहते हैं। रूस के शरीर विज्ञानी इवान पेट्रोविच पावलोव लंबे और स्वस्थ जीवन की संभावनाओं पर 30 वर्षों तक शोध प्रयास में निरस्त रहे और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कार्य व्यस्त दिनचर्या और प्राकृतिक जीवन आदमी को सक्रिय और निरोग बनाए रहता है। उद्योगी मनुष्य इस 70 वर्ष की आयु तक भली प्रकार कार्यक्षम रह सकता है, किंतु यदि उसे 55 वर्ष की आयु में ही निवृत्त होकर ऐसे ही बैठे ठाले दिन बिताने पड़े तो उसका स्वास्थ्य तेजी से गिरना शुरू हो जाएगा। कई तरह की बीमारियां उपजेंगी और मस्तिष्क से सिर पैर की सनकें उठने लगेंगी। बुढ़ापा जरा जीर्ण अवस्था का नाम नहीं वरन उसकी मन स्थिति का नाम है, जिसमें भविष्य के संभव संबंध में उत्साहवर्धक सपने देखना बंद हो जाता है और निराशा आकर घेरने लगती है। बुढ़ापे के संबंध में अक्सर हम यह सोचते हैं कि बुढ़ापा जीवन का एक ऐसा समय है जबकि मनुष्य आलसी, निष्क्रिय तथा अनुत्पादक हो जाता है। पर सत्य तो यह है कि संसार के कुछ सर्वोत्तम काम मनुष्य ने बुढ़ापे के उपद्रव के बावजूद अपनी ढलती उम्र में ही सफलता के साथ किए हैं। इतिहास से उन सब बड़ी उपलब्धियों को यदि निकाल दिया जाए तो जो कि मनुष्य ने 60, 70 या 80 वर्ष की अवस्था में प्राप्त की हैं, तो दुनिया की इतनी बड़ी क्षति होगी जिसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी।
जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।